फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, प्रॉफिट्स भी बना रहे होंगे, लॉस भी कर रहे होंगे। चलें, आज की वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि गोल्ड के क्या सिनेरियो चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये H4 का चार्ट है गोल्ड का। अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है पीछे काफ़ी बेरिश मोमेंटम में आ रहा था। ठीक है, आप देख लें तो मार्केट ने सारा पीछे से जो है वो सेलिंग में प्रेशर था। ठीक है, अब आप ये देखें, अगर आप इसे गोल्ड को, तो गोल्ड का आप मूव देख रहे हैं कि गोल्ड डाउन साइड पर भी ब्रेक डाउन नहीं दे रहा और अप साइड पर भी गोल्ड जो है वो नहीं जा रहा और ख़ुद को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, गोल्ड जो है वो ख़ुद को कंप्रेस करी जा रहा है और छोटे से छोटे मूव्स करके इसको सारे को रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये रेंज हो रही है। अब जैसे ही, ठीक है, ये मैंने इस तरह किया है ताकि पिक्चर जो है वो ज़रा क्लियर हो। अब मैं इनके जो टारगेट्स हैं वो मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, और डाउन साइड की भी देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और इसी तरह इससे मज़ीद फिर आप लोग नीचे भी जा सकते हैं इसे। ठीक है, और भी काफ़ी नीचे के लेवल्स होंगे, काफ़ी ऊपर के लेवल्स भी हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मार्केट जो है जब तक रेंज कर रही है तब तक आपने जो है वो इसको ट्रेड नहीं करना, और जो लेवल्स आपको स्कैल्पिंग के वो सारे अब स्कैल्प्स में ही आएंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट कोई यहाँ से लेकर ना ये 4019 का एरिया, मतलब 4020 से 4120 तक, मतलब 1000 पिप्स की रेंज में मार्केट जो है वो मूव कर रही है अब। ठीक है, तो अब 1000 पिप्स मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर जो भी आपको लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप एज आ स्कैल्प्स ही अब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही ये देखें, ये ख़ुद को इसी तरह और मज़ीद कंप्रेस करते 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 इस तरह ख़ुद को जब छोटा करते करते बिल्कुल एंड पर मार्केट जब आ जाएगी, देन आपको एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट अप साइड पे जाती है, ठीक है, जहाँ, ये बात आप लोगों ने मेरी याद रखनी है कि जहाँ पर भी फर्स्ट फास्ट मूव आएगा, पहला फास्ट मूव जहाँ पर आएगा वो आपका इस मार्केट का फेक मूव होगा। ठीक है, आप लोगों ने उसमें फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना। यहाँ पर इस तरह फेक मूव आ सकता है और वो फेक मूव आपका जो है वो इधर तक भी हो सकता है 4121। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आपको कोई सेलिंग की जिस तरह कन्फर्मेशंस बताई नहीं यहाँ से मिले तो हम सेल करेंगे, नहीं तो ये, उसके अलावा ये। ठीक है, यहाँ पर अगर तो मार्केट की H1 की, मतलब अच्छे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर आपने इसे सेल नहीं देखना, फिर आप इसको रीटेस्ट पर दोबारा इस तरह, जिस तरह लेट सपोज यहाँ पे क्लोज हो गई है, तो देन आप इसको रीटेस्ट पर बाय ही देखेंगे, फिर इसको रीटेस्ट पर बाय ही देखेंगे, एंड देन आपका जो टारगेट है वो अप साइड पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर क्लोजिंग नहीं आती, मैं दोबारा मार्क करके बताती हूँ। जिस तरह ये एक फ़ास्ट मूव मैंने आपको बताया आ गया और क्लोजिंग नहीं आती, आपको पता है जिस तरह एक ही लंबी कैंडल आके और फिर दोबारा से इनसाइड ही क्लोज हो जाती है, तो देन आपने इसको सेल ही करना है, क्योंकि फ़र्स्ट मूव जब इस तरह का पैटर्न बन जाए, जब इस तरह की रेंज बन जाए, तो जो फर्स्ट साइड का मूव होता है वो हमेशा आपका एक फेक मूव होता है। ठीक है, फिर आपको जो यहाँ से जब रिवर्सल मिलेगा, एक सेकेंड इसको रिमूव करते हैं। ठीक है,
यहाँ से लेट सपोज मार्केट इस तरह रेंज, छोटी बड़ी रेंज, ऊपर नीचे, अभी ऐसा लगता है कि नीचे आ रही है तो हमें लगता है कि सेल, और ऊपर जाती जाती जा रही है तो हमें लगता है बाय, बट ये सारी रेंज है, ठीक है। तो अगर इस तरह करते हैं, मार्केट पहले अगर नीचे आ गई, फेक मूव, अगर नीचे दे दिया उसने फेक मूव, तो देन यहाँ पर कन्फर्मेशन से हम लोग, ठीक है, जब इस तरह यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन बने तो फिर हम लोग इसको बाय करेंगे, और बाय में फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर इसके ऊपर फिर जितना मर्ज़ी, फिर वो आगे हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इसका कि अगर पहले जो रेंज है वो डाउन साइड पर ब्रेक होती है तो, और अगर यही रेंज पहले अप साइड पे चली जाती है, ठीक है, इसी तरह रेंज करते करते मार्केट अप साइड पे चली जाती है, फेक मूव अप साइड पे दे देती है, तो देन आपने इसको, मतलब कि वो फर्स्ट लेवल भी हो सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी, ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ इस तरह। तो जब मार्केट आपके पास इस तरह की रिजेक्शन कैंडल आपके पास यहाँ पर बना दे, उस रिजेक्शन कैंडल के अंदर, या और भी डिफरेंट टाइप्स की जो है वो आपको दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको जो मिले कन्फर्मेशन, तो आप यहाँ से फिर इसको सेल करेंगे। देन आपका पहला टारगेट यही रहेगा 3996, जो मैं कल से आप लोगों को बता रही हूँ, बल्कि ये बहुत वीक्स हो गए हैं कि इस चीज़ का वेट किया जा रहा है, ठीक है। और ये एंड देन फिर आपको ये जो है ये बहुत डाउन मिल सकती है मार्केट, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सेल मूव जो है वो याद रहे, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये, ये आपके पास जो है ये बाय मूव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है, ठीक है। अगर मैं आपको मैं इसे 1H में दिखाऊँ, 1H के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, ये देखें 1H में भी ये देखें आपको कि रेंज लग रही है, उसी रेंज में अप साइड पे जाती है, उसी रेंज से अंदर आ जाती है, उसी रेंज से, और उसी रेंज को छोटा करते करते मार्केट ने ये सिचुएशन बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह के सीन्स जो हैं वो मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हैं ये लेवल्स मार्क किए हैं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वही रेंज है सारी, यहाँ पर जो हैं ये आप लोगों के लिए लेवल्स मार्क किए हैं। अब यहाँ पर वही एरियाज़ मार्क हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, ये वही एरियाज़ हैं सब, ये जो लाइंस लगी हुई हैं वही एरियाज़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास मार्केट इन अभी तक देख लें, आपके H1 का टाइम फ्रेम है, और विक्स ही विक्स हैं, ये जो स्टिक्स ये आपको लग रही हैं, इसको आप विक्स कह सकते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होती, और जब तक ये जोन्स में जाएंगी, और जोन में जाने के बाद आपको कोई रिजेक्शंस देंगी, अच्छी प्रॉपर रिजेक्शन, देन आप ट्रेड करेंगे। रेंज में ट्रेड करने से अक्सर लॉस होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि ये छोटे टाइम फ्रेम में, ये देखें छोटे टाइम फ्रेम में देखें क्या रेंज चल रही है, कहीं से ये आपको सेलर बना रही है, और कहीं से ये आपको, जब आप सेलर बन जाते हैं तो तब ये एकदम से बाई चली जाती है मार्केट, और जब आप बाय करने लगते हैं तो मार्केट वहीं से सेल आ जाती है, तो इसी को रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स आपको नीचे बताए गए हैं, बल्कि नीचे भी लेवल्स हैं, इन सब लेवल्स में ये सारे स्कैल्पिंग लेवल्स हैं अब, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 4020 से लेकर यहाँ से, ये जो ये नीचे DL मैंने लिखा हुआ है, 4020 से लेके ऊपर 4120 तक, ये जो है आपके पास रेंज है पूरी। तो अब इसके अंदर बाय लेवल्स और सेल लेवल्स ये सारे ही स्कैल्प्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी जो बात है समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है।